दोस्तों, भगवा लव ट्रैप और लव जिहाद की आग जो है पूरे देश में फैल चुकी है। जहां भगवा लव ट्रैप के बहाने मुस्लिम बच्चियों को इसका निशाना बनाया जाता है और इसके तमाम सबूत जो हैं हर किसी के पास मौजूद हैं कि कैसे हिंदूवादी संगठनों द्वारा मुस्लिम बच्चियों को लेकर के अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं, जिसके कई उदाहरण सामने आते हैं। जहां खुल करके ऐलान होता है कि मुस्लिम बच्चियों से आप शादी करें, आपको इतने लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे, जो कि तमाम हिंदूवादी संगठन के तार इस भगवा लव ट्रैप से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो वहीं लव जिहाद के बहाने हिंदूवादी संगठन लगातार ये आरोप लगाते रहे कि दारुल उलूम देवबंद जो है वो लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, पर जमीनी स्तर पर भी इसके कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाए। और जब भगवा लव ट्रैप पर ये इस तरीके से बातें फैला रहे हैं, तो वहीं दारुल उलूम देवबंद को भी लव जिहाद के मामले में टारगेट करने की कोशिश की और ऐलान किया गया हिंदूवादी संगठनों द्वारा कि वो लव जिहाद को लेकर के दारुल उलूम देवबंद की तरफ कूच करेंगे। और यह कूच करना उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में रोक करके ही खदेड़ने का काम किया है। किस तरीके से हिंदूवादी संगठन की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा की मांग को लेकर सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू संगठनों के सदस्यों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है। इन सदस्यों की मांग थी कि वे उन मुस्लिम युवकों के खिलाफ फतवा जारी करें जो कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी कलाई पर कलावा बांधते हैं, जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना और शिवसेना के सदस्यों ने यह घोषणा की थी कि वे दारुल उलूम से लिखित में फतवा मांगेंगे। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर शहर और चरथावल क्षेत्र में ही रोक लिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर राकेश शर्मा ने कहा कि सहारनपुर जिले के पुलिस अधिकारी यहां आए और उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस मामले में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। जहां क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा ने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल जिसे फतवा लेना था उसे रोक दिया गया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। क्रांति सेना योगी सरकार में इस प्रकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा और चेतावनी देती है। हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे और जल्द ही मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और देवबंद का भी घेराव किया जाएगा। पर ख्याल रहे कि इन दिनों कई हिंदूवादी संगठन ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला रहे हैं और अपने प्यार में फंसा रहे हैं, इसके बाद उनसे शादी कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस तरह के किसी भी मामले को सिरे से खारिज किया गया है। उनका यह साफ तौर पर मानना है कि हिंदूवादी संगठन हिंदू लड़कों को उकसा रहे हैं ताकि वे बदले की भावना में बहकर मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाएं और उनसे शादी करें। आपको बता दें कि हिंदूवादी नेताओं को लव जिहाद पर फतवा देने से दारुल उलूम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और सहारनपुर पुलिस की मध्यस्थता से की गई कोशिश भी हिंदूवादी नेताओं के लिए नाकाफी साबित हुई और दारुल उलूम देवबंद में लव जिहाद पर बात करने तक से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद हिंदूवादी नेता वापस लौट गए और जो नहीं रुक रहे थे उन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। हिंदूवादी नेताओं ने आरोप लगाया कि दारुल उलूम पूरे देश में लव जिहाद को समर्थन दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवकों को फंडिंग तक करने की भी संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के बाद से देश भर में लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म है।
जहां साक्षी के कातिल साहिल के हाथ में बंदे कलावे के बाद तमाम हिंदूवादी नेता और संगठन लव जिहाद के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी तमाम तस्वीरें देखने को मिली, जहां मधुमक्खी के छत्ते की तरह ऐसे मौके पर तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो पैदा हुए हैं, जिस पर वो बहस करते हैं और अनाप शनाप बातें बोल करके दारुल उलूम देवबंद, जो कि एक इस्लामिक मदरसा है, जहां दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की कोशिश उन लोगों द्वारा की गई, पर इसके पूर्ण घोषित कार्यक्रमों के मुताबिक दोनों संगठन के लोग गत 10 जून को देवबंद जाने वाले थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया था, जिसके कारण हिंदूवादी नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। क्रांति सेना प्रदेश महासचिव मनोज सैनी के मुताबिक दोनों संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल, जो कि सोमवार को सहारनपुर गया और एसएसपी से मिला, जहां एसएसपी ने मामले के संबंध में सीओ देवबंद को निर्देशित किया था, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल देवबंद पहुंचा था और सीओ से मुलाकात भी की थी। सीओ ने इस प्रकरण में दारुल उलूम की प्रबंध समिति से टेलीफोन पर वार्ता की, लेकिन उन्होंने सीओ को हिंदूवादी नेताओं से मिलने अथवा फतवा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम इस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता, जिसके बाद वो लोग वापस लौट आए। क्रांति सेना और शिवसेना के नेताओं ने इस प्रकरण के बाद दारुल उलूम पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनके जरिए बयान जारी कर कहा गया कि छोटी छोटी बातों पर फतवे जारी करने वालों ने लव जिहाद जैसे गंभीर विषय पर मांगा गया फतवा न देने से इस तरफ इशारा कर दिया है कि दारुल उलूम मदरसे से पूरे देश के अंदर लव जिहाद की घटनाओं को समर्थन किया जा रहा है। क्रांति सेना और शिवसेना ने दारुल उलूम मदरसा द्वारा लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों को फंडिंग किए जाने की भी संभावना जताई है। क्रांति सेना के नेताओं ने घोषणा करते हुए कहा कि दारुल उलूम मदरसा के खिलाफ क्रांति सेना और शिवसेना मिलकर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी, साथ ही सरकार से इसके खिलाफ वो जवाब भी मांगेगी, जिसकी सीबीआई जांच भी हम लोग करवाएंगे। पर जितने सबूत भगवा लव ट्रैप में हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ मिलते हैं, उसमें एक भी सबूत दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ आज तक नहीं मिल पाया है। जहां इन लोगों ने कूच करने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने इन्हें सबक भी सिखा दिया। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।